Good morning, students. Today, in your computer class, we read chapter number 1, page number 8, 9 and 10. आज कंप्यूटर क्लास में हम आपके पेज नंबर 8, 9, 10 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की जनरेशन, अलग अलग जो जनरेशन यानी जो चेंजेज होकर कंप्यूटर में इम्प्रूवमेंट होते गए हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है? 5 जनरेशन। आज की डेट तक कितनी जनरेशन बनी है कंप्यूटर की? 5 जनरेशन। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हिस्ट्री को किस में डिस्क्राइब किया जाता है? 5 जनरेशन के टर्म्स में, यानी 5 वर्गों में इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि 5 जगह हमारी जनरेशन बटी हुई हैं। सम मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन ईच ऑफ द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रत्येक जनरेशन में कोई ना कोई मेजर, छोटा या बड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस वंस। प्रत्येक जनरेशन में पिछले जनरेशन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है, कोई ना कोई सुधार आया है। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के बारे में करेंगे रीडिंग। अब हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ये कब से कब तक थी हमारी? 1940 से 1956 तक। ठीक है, 1940 टू 1956 फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की। कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन वर मेड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किससे बनाए गए थे? वैक्यूम ट्यूब से और मैग्नेटिक ड्रम्स से बनाए गए थे। द वैक्यूम ट्यूब्स प्रोड्यूस्ड ए लॉट ऑफ हीट। ये वैक्यूम ट्यूब थी जो ये क्या थी? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी बाहर फेंकती थी। एज ए result, the filament of these tubes got burned frequently। इसका रिजल्ट क्या होता था? इसका परिणाम क्या होता था कि जो इसकी फिलामेंट्स होती थी कंप्यूटर की, वो बहुत जल्दी जल जाती थी। Here are the features of these computers। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की फीचर्स होती हैं बेटा, विशेषताएं दी गई हैं। अब उनको रीड करेंगे। नंबर 1 पॉइंट हमारा है, कंप्यूटर्स वर ऑफ बिग साइज एंड इट वाज डिफ़िकल्ट टू हैंडल देम। ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ये बहुत बड़े थे साइज़ में और इनको हैंडल करना डिफ़िकल्ट था, यानी आसान काम नहीं था। उनको उठाना या हैंडल करना आसान काम नहीं था। नंबर 2, दे कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट। ये बिजली भी बहुत ज़्यादा लेते थे और हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी छोड़ते थे और बिजली भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। प्रोग्रामिंग वाज डन इन मशीन लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग, जो भी प्रोग्राम किया जाता था वो किस लैंग्वेज में किया जाता था? मशीन लैंग्वेज के द्वारा किया जाता था। इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव टू ऑपरेट दिस कंप्यूटर्स। इन कंप्यूटर्स को संचालित करना बहुत महंगा होता था। ठीक है, एक्सपेंसिव होता था। दीज कंप्यूटर्स
were extremely slow and solved just one problem at a time. ये कंप्यूटर्स जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा स्लो थे और एक बार में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकते थे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल दिए हैं ये टू, UNIVAC एंड ENIAC। ये कंप्यूटर के नेम्स हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट देखिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कब से कब तक थे? 1956 टू 1964। कब से कब? 1956 टू 1964। इन computers of this generation, vacuum tubes were replaced by transistors। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था, जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी ना उसको कंप्यूटर को बनाने में, उसकी जगह ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे। ठीक है, ड्यू टू द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स computers of the second generation became smaller, faster, cheaper, more energy efficient and more reliable than the first generation computers। ट्रांजिस्टर्स के यूज़ के कारण, प्रयोग के कारण दूसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो क्या हो गए, छोटे बन गए, तेज़ हो गए, उनकी कॉस्ट जो थी वो भी कम हो गई और बहुत एनर्जी और बहुत दक्षता के साथ वो काम करने लगे, बहुत रिलायबल हो गए, आरामदायक हो गए। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। हेयर आर द फीचर्स ऑफ दीज कंप्यूटर्स। यहाँ पर इन कंप्यूटर्स की फीचर्स दी जा रही हैं। नंबर 1, दीज कंप्यूटर्स स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी। ये कंप्यूटर क्या करते थे? स्टोर कर लेते थे इंस्ट्रक्शन को, किसमें? मेमोरी में स्टोर करने लग गए थे। दे वर स्मॉलर इन साइज देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से साइज में भी स्मॉल हो गए थे, छोटे हो गए थे। दे कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड लेस हीट एज कंपेयर्ड टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर लेस इलेक्ट्रिसिटी, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे और कम हीट जनरेट करते थे। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कम बिजली प्रयोग करते थे और कम गर्मी जनरेट करते थे, प्रोड्यूस करते थे। प्रोग्रामिंग वाज डन इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी थी प्रोग्रामिंग के लिए। फर्स्ट जनरेशन में क्या किया जाता था? मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज यूज़ होने लगी। दीज कंप्यूटर्स वर फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से फास्टर थे, यानी तेज़ थे। एग्जाम्पल्स, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल देखिए। IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, एटलस एंड मार्क 3। ये क्या है? हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 9, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, इनकी टाइमिंग पीरियड क्या है इनका? 1964 टू 1975। एज द टेक्नोलॉजी एडवांस्ड
इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर डेवलप्ड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ। इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स वर रिप्लेस्ड बाय ICS यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में जो है ट्रांजिस्टर के बजाय क्या यूज़ होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होने लगा, IC यूज़ होने लगी। यूज़ ऑफ IC इन कंप्यूटर्स इम्प्रूव्ड देयर स्पीड एंड एफिशिएंसी tremendously. Here are the features of these computers. अब IC जो यूज़ होने लगी, इस IC के यूज़ से कंप्यूटर की जो क्या है स्पीड बढ़ गई है, उसकी काम करने की दक्षता में भी काफ़ी सुधार आया। These यहाँ पर जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनकी हम अब फीचर्स पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे। These computers were smaller in size and cheaper than the second generation computers. ये कंप्यूटर क्या थे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से भी साइज में और छोटे हो गए थे और उससे भी सस्ते हो गए थे। In these computers, punched cards were replaced by कीबोर्ड एंड मॉनिटर। इस जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था, पंच कार्ड आ गए थे, किसकी जगह पर, कीबोर्ड और मॉनिटर की जगह पर पंच कार्ड यूज़ होने लगे। These computers consumed less electricity. ये कंप्यूटर कम इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग करने लगे, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करने लगी। प्रोग्रामिंग वाज डन इन हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्राम की मीन किससे डन होने लगी, किससे करने लगे, हाई लेवल लैंग्वेज। देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई, फिर सेकंड में असेंबली लैंग्वेज और थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज, यानी इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं हर जनरेशन के साथ साथ। इट वाज पॉसिबल टू रन मैनी एप्लीकेशंस एट ए टाइम ऑन दीज कंप्यूटर्स। इन कंप्यूटर में क्या पॉसिबल था, एक बार में कई सारी एप्लीकेशंस इसके अंदर ओपन कर सकते थे, आप काम कर सकते थे उनमें। एग्जाम्पल्स, IBM सिस्टम 1360, IBM 1130, UNI VAC 1107, अपोलो फ्लाइट कंप्यूटर्स। ये क्या है, कंप्यूटर के नेम्स हैं, एग्जाम्पल है जो थर्ड जनरेशन में आई थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर 1975 टू प्रेजेंट, 1975 से प्रेजेंट तक द माइक्रोप्रोसेसर वाज डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में क्या डेवलप्ड हो चुका है, माइक्रो प्रोसेसर। द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स, किसकी फुल फॉर्म है ये, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट एंड वेरी large scale integration circuit made it possible to put many integrated circuits together on a single chip called the microprocessor। ये किसके कारण पॉसिबल हो पाया था, LSI एंड VLSI के कारण ये पॉसिबल हुआ था, जिससे कि बहुत सारी सर्किट एक साथ एक सिंगल चिप में
टुगेदर काम कर सकती थी और इनको क्या बोला जाता था, माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक द CPU एंड द मेमोरी। ऑल द कंपोनेंट यानी कंप्यूटर के सभी भाग जैसे कि CPU और उसका मेमोरी, द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वर प्लेस्ड ऑन ए सिंगल चिप। CPU की मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सभी की क्या है, एक सिंगल चिप के अंदर है ये। हेयर आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन। यहाँ पर फोर्थ जनरेशन की कुछ फीचर्स दी गई हैं, विशेषताएं दी गई हैं, ये देखिए। कंप्यूटर्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन बी easily carried from one place to another। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है बहुत छोटे हो गए साइज में, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना भी आसान हो गया, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया। दे आर द चीपेस्ट अमोंग ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ प्रीवियस जनरेशन। जो प्रीवियस जनरेशन के कंप्यूटर बने हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनके अकॉर्डिंग ये सस्ते भी थे, चीपर थे, यानी उनके अकॉर्डिंग सस्ते भी हैं। द स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स इम्प्रूव्ड ट्रीमेंडोसली। इसकी स्पीड में, इसकी शुद्धता में और इसकी दक्षता में बहुत ही ज़बरदस्त सुधार हुए हैं किसके, कंप्यूटर की। ठीक है, इन तीनों जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन में बहुत ही अच्छे सुधार होकर ये जनरेशन आई। These computers used different types of memories with very high accessing speed and storage capacity। ये कंप्यूटर थे, इनकी जो है अलग अलग टाइप की मेमोरीज आ गई जो बहुत ही हाई स्पीड की थी और स्टोरेज कैपेसिटी जल्दी कर लेती थी, यानी ज़्यादा संग्रह भी ज़्यादा कर सकती थी और स्टोरेज भी जल्दी करती थी। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, किसकी फुल फॉर्म है ये, GUI। GUI की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। माउस एंड अदर handheld devices were also developed with the computer of this generation। जैसे कि GUI, माउस और अदर हैंड हेल्ड जिनको हाथ से होल्ड कर सकते हैं, चला सकते हैं, वो डिवाइस इस जनरेशन में कंप्यूटर के साथ डेवलप्ड हो गए। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द कंप्यूटर्स they could to linked together to form network। छोटा साइज होने के कारण इन कंप्यूटर का छोटा साइज होने के कारण इन्हें क्या है, एक साथ कनेक्ट कर दिया गया, लिंक कर दिया गया, जिससे कि इन्होंने नेटवर्क का रूप बना लिया। द इंटरनेट इज द आउटकम ऑफ दिस नेटवर्क ओनली। और इस नेटवर्क को यूज़ कैसे किया जा सकता है, ओनली इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं इसके। IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUP 11 एंड Apple 2। नेक्स्ट पेज पे चलिए, पेज नंबर 10 निकालिए अपना। ये रहा पेज नंबर 10। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मेक यूजेस ऑफ अल्ट्रा स्केल लार्ज
इंटीग्रेटेड सर्किट्स। किसने क्या है इसका, ये किससे बने, USLI अल्ट्रा स्केल लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट से बने कंप्यूटर्स डिपेंड ऑन अस फॉर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, किस लिए, कि हम उसको इंस्ट्रक्शन दें और वो उसके अकॉर्डिंग काम करें। वी नीड टू गिव करेक्ट एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। अगर हमें कंप्यूटर से करेक्ट आंसर चाहिए, करेक्ट आउटपुट चाहिए, तो हमें उसको इंस्ट्रक्शन और जो है ठीक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन उसको देने होंगे, जिससे कि हम ठीक आउटपुट, ठीक जो आंसर निकाल कर वो हमें दे सके। इफ़ द instructions have incorrect logic, the computer will stop processing। अगर हमारे इंस्ट्रक्शन ही गलत होंगे, उनका लॉजिक गलत होगा, तो कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा, यानी कि अगर फॉर्मूले वगैरह ही गलत होंगे तो वो काम नहीं करेगा। इट डज नॉट हैव इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओवन टू करेक्ट द एरर। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके पास खुद की बुद्धिमत्ता नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है, जिससे कि वो हमने जो गलत एरर जो इंस्ट्रक्शन दे दिया है वो उसको ठीक कर सके। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स ऑफ द फ्यूचर। 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर क्यों है, वो फ्यूचर के लिए भी है। कंप्यूटर्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर बीइंग डेवलप्ड विच विल एनेबल them to functions on their own। 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर जो आए हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेवलप हो गई है, जो सारे काम खुद करने में, अपने आप करने में एनेबल है, योग्य है। द मेन गोल्स ऑफ दिस जनरेशन आर टू develop computer which would have the following features। इस टाइप के कंप्यूटर बनाने का मेन पर्पज़ क्या था, इस जनरेशन के कंप्यूटर बनाने का, ये जो नीचे फीचर्स हैं ये सब हमें उसमें मिल सके। नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एबल टू रिकॉग्नाइज वॉइस, आवाज़ को पहचानने में योग्य है। जैसे आवाज़ कोड लगाते हो ना, वॉइस कोड लगाते हैं, तो उसको पहचानने के योग्य होगा। एबल टू रिकॉग्नाइज इमेजेस एंड ग्राफ्स, फोटो और ग्राफ्स जो होंगे आपके उनको रिकॉग्नाइज करने के एबल। एबल टू सॉल्व हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने के योग्य होगा। जैसे कोई डिसीजन अगर लेना हो तो वो भी लेने में हेल्प करेगा। कोई लॉजिकल रीजनिंग का काम होगा उसको भी करने में हेल्प करेगा, यानी कि अपने विचार भी रखेगा ये। यूज़ मोर देन 1 CPU फॉर फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड, एक बार में एक से ज़्यादा CPU भी ये प्रयोग कर सकता है फास्टर स्पीड के लिए, तेज़ स्पीड के लिए। एग्जांपल्स क्या हैं इसके, रोबोट्स, क्वांटम कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, ये 3 इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये चैप्टर नंबर आपका कंप्लीट होता है रीडिंग, पेज नंबर 8, 9 एंड 10 ये आपको रीडिंग करनी है 2 टाइम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।